राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी हमने कल जो वीडियो बनाया था और उसमें बात की थी, वो बात की थी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की, कि किस प्रकार वो अभी अपने सदस्यता अभियान के ज़रिए मुसलमानों को एकत्र करने की, उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनकी भलाई के लिए ही। और उसी की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सरकार की ही तरफ से, जो सरकार मुसलमानों के लिए सोच रखती है और उसके बाद भी मुसलमान कभी भी सरकार का समर्थन नहीं करता है, उसके विरोध में ही खड़ा होता है। वक्फ बोर्ड की, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, उसके संबंध में एक कह लीजिए कि देश में अराजकता का ऐसा माहौल बनाया गया है वक्फ बोर्ड के नाम पे, वक्फ बोर्ड में संशोधन के नाम पे, कि लगता है कि मुसलमान के जीवन की ये आखिरी लड़ाई होने वाली है। मतलब उनके कौम के ठेकेदारों ने एक ऐसा उन लोगों के दिमाग में पिक्चर बना दी है कि भैया, अगर आपने इसके जो विरोध में QR स्कैन, अब तो जहाँ देखिए मस्जिद, मज़ार, बाज़ार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह QR लगा दिया गया है, लोगों को खड़ा कर दिया गया है कि अगर आपने इसके विरोध में वोट नहीं किया तो ये समझिए आपका अस्तित्व ख़त्म है। क्या कमाल की बात है। मतलब ये देश को तोड़ने की बात नहीं चल रही तो किस चीज़ की बात चल रही है आखिर। ये जिन लोगों ने इसका विरोध करने का बीड़ा अपने सर उठाया है, क्या उनको पता भी है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो किस लिए रहा है? वक्फ बोर्ड का संशोधन का असली मकसद क्या है? और तो और जो देश के अंदर लोग हैं, ओवैसी हो गए, सेकुलर के बहुत से नेता हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, स्टालिन हो गए, बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, किस किस का नाम लें। फिर भी और तो और जो भगोड़े हैं देश से, जिन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जाकिर नायक, वो देश के बाहर बैठ के मुसलमानों को बरगला रहा है कि, और जिसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उस शांति दूत को ये भी पता नहीं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, वो उसका मकसद क्या है, वो क्यों हो रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के लिए। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जो वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। इसमें ना सरकार का कोई दोष है, ना बीजेपी का कोई दोष है। ये जो लोग भी आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, उनका अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करना, ये हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा। जितना गरीब मुसलमान है, पिछड़े तबके का मुसलमान है, वो हमेशा अपने ही कौम के जो रसूखदार लोग हैं उनके दबाव में रहा, हमेशा उनके दबाव में वो काम करता रहा, उनकी सुनी गई, उनकी मानी गई। और समाज को, मुस्लिम समाज को कंट्रोल करने वाले कुछ चंद लोग हैं, कुछ राजनेता, कुछ मौलवी, कुछ मज़ार में बैठे इनके जो धर्म गुरु होते हैं, वो लोग, उन्होंने जैसा मुसलमानों को समझा दिया, निचले तबके के पिछड़े मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, उसने वही मान लिया, उसके लिए वही पत्थर की लकीर हो गई। ठीक, उसको कभी सोचने का ही मौका नहीं दिया उसके बारे में। वो जब भी अपने बारे में सोचने की कोशिश करता है, अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसको धर्म के नाम पे उसकी आंखों पे ऐसा पट्टी चढ़ा दी जाती है, उसको ऐसा भड़का दिया जाता है कि वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाता है। और इसी का नतीजा है कि आज तक मुसलमान पिछड़ा रहा। और ये केवल हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ नहीं है, आप हर उस मुस्लिम देश को उठाकर देख लीजिए जो अंडर डेवलपिंग नेशन है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तालिबान हो गया, जितने हमारे नियर बाय में ही जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप खुद हालात दे सकते हैं कि जो मुसलमान गरीब था, वो गरीब आज भी है, वो पैसे वाला नहीं हो पाया। क्यों? यहाँ तो चलो गजवाए हिंद का ये लोग परचम लहराने की कोशिश में इसलिए मुसलमान को भड़काए पड़े। जहाँ केवल और केवल मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। देवबंदी बरेलवी को नहीं पूछेगा, बरेलवी देवबंदी को नहीं पूछेगा, बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में नहीं जाएगा, देवबंदी बरेलवी की मस्जिद में नहीं जाएगा, शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाएगा, सुन्नी शिया की मस्जिद में नहीं जाएगा, अहमदिया को नहीं मानेंगे। तो इनके आपस के इतने गुट हैं, आपस के इतने रगड़े झगड़े हैं
लेकिन वो रगड़े झगड़े भारत में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि भारत में इनके जितने फिरके, 72 फिरके बोले जाते हैं ना, 72 के 72 फिरके भारत में मौजूद हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत में इन्हें कन्वर्जन की स्कीम चलानी है, इसलिए वक्फ बोर्ड को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो वो कभी इन्हें अपने बारे में सोचने देना नहीं चाहते, ना इनके धर्मगुरु और ना इनकी कौम के जो ठेकेदार मुसलमान इनके लीडर हैं वो। ठीक। और वही हाल उन सेकुलर नेताओं का है जो इन्हें केवल अपना वोट बैंक मानते हैं, केवल अब वोटों के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ना आज तक इन्हें घर बना के दिया, मकान बना के दिया, ना रोटी का इंतजाम किया, ना व्यापार का इंतजाम किया, ना नौकरी का इंतजाम किया, ना स्वास्थ्य का इंतजाम किया, ना इनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। लेकिन तब भी ये लोग उन्हीं लोगों से खुश हैं जो लोग इन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। जो सरकार भर भर के इन पे हर तरीके की सुविधा इनको प्रदान कर रही है, वो सरकार इनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हिंदू सोच, हिंदुत्व का कहना चाहिए समर्थन करने वाली सरकार है। अरे लेकिन उस हिंदुत्व की समर्थन करने वाली सरकार ने कोई भी सुविधा देने में आपके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया, कोई आपके साथ भेदभाव किया, कोई आपके साथ जाति की, तो वो तो बताए। वो बताने को कोई नेता तैयार नहीं होगा। कमी गिनाने वाले आपके यहाँ बहुत नेता, लेकिन असली बताने वाला कोई नेता नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर बात यह नहीं कर रहे हैं कि वक्फ में संशोधन क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो तो जो होना है वो सरकार करेगी और वो होगा ही। ठीक। लेकिन इस मुद्दे को हम थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दें कि वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन होगा। लेकिन इस वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे जो एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं बात उसकी कर रहा हूँ। संशोधन क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये इनके नेताओं को अच्छी तरह पता है, लेकिन बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है। क्यों? अगर बता देंगे तो मुसलमान विरोध कैसे करेगा? मुसलमान इनकी बात क्यों मानेगा? अगर मुसलमान को अपना प्यादा बना के रखना है, इन नेताओं को, धर्मगुरुओं को, तो उसके लिए ज़रूरी है मुसलमान से हर चीज़ छुपाना, अराजकता का एक माहौल पैदा करके उसको बरगलाना, उसको धोखे में रखना। अब सोचिए कि केवल ये वक्फ बोर्ड के लिए जो हो रहा है संशोधन, और क्या सरकार वक्फ बोर्ड ख़त्म कर रही है? जो संशोधन सरकार कर रही है वक्फ बोर्ड में, संशोधन ही तो कर रही है सरकार, वक्फ बोर्ड ख़त्म थोड़ी कर रही है। लेकिन नहीं, ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे वक्फ बोर्ड ही ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस देश में मौजूद एक बहुत बड़ी मुसलमान और सेकुलरों की जमात ने देश और दुनिया भर में बसे मुसलमानों को, जितने भी दुनिया में मुसलमान बसे हुए हैं, सबको ये यकीन दिलवा दिया है कि भारत में मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में है, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अब यही समझ में नहीं आ रही कि मुसलमानों के अस्तित्व पर किस प्रकार का खतरा है। अगर खतरा मंडरा रहा होता तो जो आबादी आज़ादी के समय 3% थी, वो आज 22-23% कैसे हो गई? ये बात कोई नहीं बताएगा। ये सब बता रहे हैं मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है। और वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसको प्रस्तुत किस प्रकार किया जा रहा है कि आपकी मस्जिद, आपके कब्रिस्तान, आपकी मज़ार, आपकी सारी ज़मीनें छीनने का षड्यंत्र, या कह लीजिए आप लोगों से सब कुछ छीन लेने के लिए कानून बनाया जा रहा है। अरे भैया, कानून तो पहले का बना हुआ है, कोई सरकार कानून थोड़ी बना रही है। सरकार तो उसमें संशोधन कर रही है कि गरीब मुसलमान के हिस्से में भी कुछ आ जाए। वरना जो इस प्रकार का ये वक्फ बोर्ड बना हुआ था और इसमें जिस प्रकार के जो सुविधाएं मिली हुई थी, ये सारी सुविधाएं मिली हुई थी आपके रसूखदार, आपकी ही कौम के रसूखदार लोगों के लिए, आपके लिए कुछ नहीं था। आप तो केवल वोट बैंक हैं और हमेशा बने रहेंगे अगर आप समझ नहीं पाएंगे कभी चीज़ों को तो। ठीक है। वक्फ बोर्ड में संशोधन करके, और इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस संशोधन के नाम पर एक आंदोलन को जन्म दिया जा रहा है बेफजूल का, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, जो ये लोग बरगलाकर झूठ बातें कर रहे हैं उनके अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमान का अस्तित्व खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमान को इस देश में इतना खतरा होता तो मुसलमान इस देश में कैसे रह पाता, जबकि बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था। अब उखाड़ने को अगर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप इन अपने लोगों की मंशा पे ध्यान दीजिए। उन लोगों की मंशा समझिए कि वो किस तरीके से आपको बरगला कर आपको केवल और केवल पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप किसी भी प्रकार से देश की जो मेन स्ट्रीम
जो कहना चाहिए मुख्य धारा है उससे जुड़ें। ये नहीं चाहते हैं, आपके ही लोग नहीं चाहते हैं, सरकार तो यही चाहती है। इसलिए सरकार ने जो भी सुविधाएं दी उनमें कभी कोई पार्शियलिटी नहीं की। जो सुविधाएं औरों के लिए थी वही आपके लिए थी। ठीक है। मुसलमानों के, और इसको ऐसे बताया गया है कि ये मुसलमानों के वजूद की आखिरी लड़ाई है। अब आप समझिए कि मुसलमानों के वजूद की आखिरी लड़ाई है। अरे क्या क़यामत का दिन आ गया, या मुसलमान इस देश से ख़त्म होने वाला है? ऐसा प्रेजेंटेशन कर दिया है कि इसको एक साधारण सा मुद्दा ना बताकर इसे वजूद की लड़ाई घोषित कर दिया है। अब आप सभी इन लोगों से पूछिए, क्या इसके बाद भारत में या पूरी दुनिया में मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, या पूरी दुनिया या भारत से मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ना ऐसा कभी होगा। लेकिन ये मौलाना और मौलवी इस प्रकार का आडंबर बनाकर, अमेंडमेंट के नाम पे इस प्रकार का धोखा, इस प्रकार की जलालत, इस प्रकार की जहालत दिखाकर मुसलमान को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब मुसलमान को। अब मुसलमानों के सभी हक और अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, सब कुछ छीन लिया जाएगा। अरे कैसे छिन जाएगा? कोई ये बताने को तैयार नहीं कैसे छिनेगा, बस ये बता रहे हैं छिन जाएगा। कोई इनसे ये तो पूछ सकते हैं आप लोग कि कैसे छिनेगा, ये नहीं बताएगा कोई, बस छिन जाएगा, ये बताने को तैयार हैं। और तो और इस तरीके से एक माहौल बना दिया कि जैसे दोबारा इतिहास दोहराने की तैयारी चल रही है। इन लोगों के, आप लोगों के मन में इतना जहर भर दिया गया है कि जैसे दोबारा इतिहास दोहराने की साजिश चल रही है। उसी का एक ताना बाना बुना जा रहा है, जो कि कभी भी मुसलमान ने ये विचार किया ही नहीं कि क्यों गरीब मुसलमान का बच्चा ही इस आंदोलन का हिस्सा बने। किसी गरीब मुसलमान ने ये विचार किया कि तुम लोगों के, आप लोगों के गरीब मुसलमान का बच्चा ही इस आंदोलन में क्यों हिस्सेदार बने? अमीर और रसूखदार मुसलमान का बच्चा हिस्सेदार क्यों नहीं बनना? अमीर और रसूखदार मुसलमान सड़क पर उतर कर आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? केवल आंदोलन करने के लिए झूठी बातों को सड़क पर लेकर मुद्दा बनाकर सड़क पर भीड़ लगाने के लिए केवल गरीब मुसलमान ही उसके बच्चे ही हैं। अमीर रसूखदार मुसलमान के बच्चे इस काम के लिए नहीं है। वो किसी प्रथम पंक्ति में नहीं खड़े होंगे, किसी कह लीजिए ऐसे। अब जब कौम की बात आती है तो कौम की बात तो सबके लिए बराबर है ना। कौम की बात अगर चल रही है तो केवल गरीब मुसलमान का बच्चा ही कौम का ठेकेदार है। अमीर मुसलमान, रसूखदार मुसलमान का बच्चा कौम का ठेकेदार नहीं है। वो केवल कौम के लोगों को बरगलाने के लिए ही काम करेगा और कौम को ही अपना हमेशा प्यादा बना के रखेगा। तो ये सवाल मुसलमानों को अपने ही नेताओं से पूछना चाहिए, अपने ही कौम के ठेकेदारों से पूछना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं पूछते। क्यों? उनके लिए जो उनके कौम के नेता हैं और जो मौलवी हैं और जो उनके धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, मर्जी आपकी है, भविष्य आपका, आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपको बनाना है, बिगाड़ना है, ये आप जानिए। ठीक। इस प्रकार के कौमी एजेंडे में केवल गरीब और गरीब मुसलमान को फंसाया जाता है, उसका और उसके बच्चे का, उसके परिवार का जीवन बर्बाद किया जाता है। और जो अमीर और रसूखदार मुसलमान घर में बैठ के या अपने ये एजेंडा चलाते हैं अपनी बातों से, अपने फरमानों से, वो घर में बैठकर आराम फरमाते हैं और केवल तमाशा देखते हैं। और उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, वहाँ मौज काटते हैं, ऐश करते हैं, अपने जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। क्यों? सारे कौमी कायदे कानून गरीब मुसलमान और उसके बच्चों पर ही लागू होते हैं। ये किसी भी अमीर रसूखदार मुसलमान पर लागू नहीं होते, किसी अमीर मुसलमान के बच्चों पर लागू नहीं होते। किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध अमीर मुसलमान के बच्चों पे, अमीर मुसलमान रसूखदार मुसलमान पे लागू नहीं होता। किसी भी प्रकार का धार्मिक, कहना चाहिए, एक जो इन लोगों के यहाँ अनिवार्यताएं होती हैं वो केवल और केवल गरीब मुसलमान और उसके बच्चों पर ही लागू होती हैं। रसूखदार पैसे वाले मुसलमान पर ना कोई नियम लागू होता, ना कोई कायदा लागू होता, ना कौम का कोई उसका एजेंडा उसके लिए लागू होता है, ना कौम की भलाई बुराई किसी भी प्रकार का उस पे लागू नहीं होती। ये केवल गरीब और गरीब मुसलमानों पे लागू होती है। और इसको बढ़ाने में कुछ तो इनके ही कौम के नेता और दूसरे सेकुलरिज्म का जो एक टोपी लगा के लोग घूमते हैं, जो एक सेकुलरिज्म का अपने गले में तमगा डाल के लोग चलते हैं, वो लोग
इन मुसलमानों और इनके गरीब मुसलमान के बच्चों को केवल केवल अपना वोट बैंक मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस दिन मुसलमान गरीब मुसलमान को ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन मुसलमान इन लोगों का अपने आप बहिष्कार करेगा। लेकिन वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दिन को आने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मुसलमान को ना पढ़ने दिया जाएगा, ना लिखने दिया जाएगा, ना उसको इस प्रकार से, उसको तो केवल धार्मिक उन्माद में फंसाकर, धार्मिक जो ताना बाना बनाया गया है कौम का, उसको उस जाल से बाहर देखने ही नहीं देना है, उसके बाहर देखने ही नहीं देना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। केवल उसको कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे भड़काकर, बहलाकर, फुसलाकर, हर तरीके से उसको इसी में फंसा के रखना है, अपना वोट बैंक ही बना के रखना है, अपना प्यादा बना के रखना है, अपना गुलाम बना के रखना है, अपना नौकर बना के रखना है। जाकिर नाइक जैसे लोग जो धर्म के नाम पर दाल रोटी अपनी चला रहे हैं, अपना व्यापार पूरा धर्म के नाम पे चला रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी, उसके बच्चे भी विदेशों में ऐश कर रहे हैं, खुद भी विदेश में रहकर 5 स्टार होटल, 5 स्टार जैसी लग्जरी लाइफ जी रहा है। लेकिन गरीब मुसलमान के बच्चों के लिए वो भी कुछ नहीं करता है। पैसा आपसे ही कमाता है, आपसे ही पैसा अर्जित करता है, आपको ही धर्म के नाम पे उपदेश बेच कर आपसे पैसा उगा रहा है। लेकिन क्या उसने कभी आपके लिए कुछ किया जाकिर नाइक ने? नहीं किया, सिवाय मुंह चलाने के, आपको बरगलाने के, आपको धोखे में रखने के, आपको धर्म के नाम पे उन्माद आपको देने में। इसके अलावा जाकिर नाइक या जितने भी धर्म गुरु हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आज देश के कई सेकुलर नेता जोर शोर से इस बात को बताने में लगे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके ही मानेगी, आपकी संपत्तियों को छीन लेगी और आपसे आपके सारे हक छीन लिए जाएंगे। लेकिन कोई भी मुसलमान नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जो असली मकसद था वो क्या था। वक्फ बोर्ड का असली मकसद था गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, लाचार असहाय मुसलमान को उसके जीवन में जो उसकी ज़रूरतें हैं, व्यापार, रोज़गार, घर, मकान, इन सब के लिए मदद करना, उसको फिर से खड़ा करना। ये किसी मुसलमान नेता ने नहीं बताया कि वफ़ का मतलब क्या था, वफ़ का असली मकसद क्या था। ये कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब बताने को तैयार है कि तुमसे सब छिन जाएगा, लेकिन तुम्हें जो मिल सकता था वो तो कोई मुसलमान नेता या कोई मुसलमान धर्मगुरु या जाकिर नाइक जैसे ये पढ़े लिखे लोग ये कभी नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड बना किस लिए, वक्फ बोर्ड से आपको क्या क्या मिलना चाहिए, ये किसी ने नहीं बताया। ये सब बताने को गला फाड़ फाड़ के, छाती पीट पीट के बताने को तैयार है कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, जिससे सालाना अरबों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, अरबों रुपए की कमाई होती है। क्या वो कभी किसी ने बताया? किसी नेता ने, किसी धर्मगुरु ने आपके बताया? या ये सेकुलर के जो नेता आप जिनके पीछे पीछे घूमते हो, जिनको आप अपना नेता मानते हो, उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी पे गरीब मुसलमान का हक है, उससे होने वाली आमदनी, उससे होने वाले पैसे का गरीब मुसलमान के लिए इस्तेमाल होना है? कभी आपको बताया गया? कभी आपको समझाया गया? नहीं बताया गया। वक्फ बोर्ड ने कितने गरीब लोग मुसलमानों का उद्धार किया, कोई ये बताएगा? वक्फ बोर्ड को जो सालाना राजस्व प्राप्त होता है, उस पैसे से केवल रसूखदार मुसलमान, आपके नेता, आपके कौम के ठेकेदार, वही पैसे वाले बने। आप कभी पैसे वाले नहीं बने। आपकी तो ज़मीनी कब्जा की वक्फ बोर्ड ने, आपको नहीं कभी कुछ दिया। कोई ये बताएगा कि कितने गरीब मुसलमानों का भला किया वक्फ बोर्ड ने, कितने मुसलमान बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलवाई वक्फ बोर्ड ने, कितने मुसलमानों को हज यात्रा करवाई वक्फ बोर्ड ने, कितने मुसलमानों को घर दिए वक्फ बोर्ड ने, कितने मुसलमानों को गरीबी से निकाला वक्फ बोर्ड ने, कितने मुसलमान बच्चियों की शादी कराई वक्फ बोर्ड ने, कितनी मुसलमान बेवा औरतों को और उनके बच्चों को उनके जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराए, या उनके जीवन निर्वाहन का कोई तरीका, या उनके जीवन निर्वाहन की कोई व्यवस्था बेवा और मजलूम औरतों को जिनके शौहर नहीं रहे उनके लिए वक्फ बोर्ड ने किया, या उनके बच्चे पालने का कोई इंतजाम वक्फ बोर्ड ने किया? कितने गरीब मुसलमानों को इलाज की व्यवस्था वक्फ बोर्ड ने कराई या अस्पताल बनवा दिए वक्फ बोर्ड ने? कितने बेघर बेसहारा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड ने किसी ज़मीन पर रहने के लिए घर दिया या उनको घर बना कर दिया? या किसी गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने व्यापार करने के लिए कोई ज़मीन दी हो, कोई ऐसा साधन उपलब्ध कराया हो कि ये गरीब मुसलमान है अपना जीवन यापन कर लेगा? ऐसा कुछ किया? मैंने इतनी चीज़ें बता दी। ये सब एक गरीब मुसलमान, हर उस गरीब के लिए ज़रूरी है जो चाहे मुसलमान हिंदू है या माफ़ कीजिएगा, जो हिंदू है या मुसलमान, ये ज़रूरतें सबकी एक जैसी हैं। तो क्या वक्फ बोर्ड ने अपना जो नियम था उसको निभाया? अपना जो
उसका कहना चाहिए कर्तव्य था गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का, उसने वो पूरा किया? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर गरीब मुसलमान का शोषण किया। उसकी ज़मीनें तो कब्जा की वक्फ बोर्ड ने, लेकिन कभी भी उसको उस ज़मीन पे बसने का मौका नहीं दिया। ना किसी गरीब मुसलमान को वक्फ से होने वाली आय में से कोई हिस्सा दिया कि उसके जीवन निर्वाह के लिए, उसके व्यापार के लिए, उसके बच्चे की रोजी रोटी के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके इलाज के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वक्फ बोर्ड ने कभी किसी मुसलमान, गरीब मुसलमान के बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजा कि ये गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, आगे कौम का ही भला करेगा, तो ये पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, एक अच्छा आदमी बन जाए, व्यापारी बन जाए, एक अच्छी नौकरी में चला जाए, या कहीं रहने लगे, अच्छी जगह बस जाए? वक्फ बोर्ड ने किसी मुसलमान के लिए ऐसा काम किया? नहीं किया। ये कोई मुसलमान नेता नहीं बताएगा। बस ये बताएंगे कि वक्फ बोर्ड गया तो तुम्हारा अस्तित्व गया, ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी ज़रूरतें मैंने, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, रोजगार, ये सारी किसके काम है? ये सरकार के काम है। ये वक्फ बोर्ड के काम थोड़ी हैं। ये काम सारे सरकार के हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी जो है वो वक्फ बोर्ड की है, वो मुसलमान कौम के ठेकेदारों की है, उस पर सरकार का कोई हक नहीं है। लेकिन जो जितनी मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी करना है वो सरकार का काम है। गरीब मुसलमान की ज़मीनों पर कब्जा करने का काम वक्फ का है। खाली पड़ी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम वक्फ का है। किसी भी ऐसी ज़मीन पर दावा ठोक देना जो खाली पड़ी, जिसका कोई आगे पीछे वाला नहीं है, वो काम वक्फ का है। लेकिन किसी गरीब मुसलमान को वापस मुख्य धारा से जोड़ना, उसके उत्थान के लिए कोई काम करना, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई काम करना, वो काम वक्फ बोर्ड का नहीं। वो काम सारे सरकार के हैं, वो काम सारे सरकार करेगी। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या करेगा? मस्त ज़मीनों पे कब्जा करेगा, उनसे होने वाली आमदनी, उसकी ज़मीन के ठेकेदार, रसूखदार नेता, वो अपने घर बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां बनाएंगे, उनको विदेशों में सेटल करेंगे। वक्फ बोर्ड से होने वाली कमाई को विदेशों में लगा के अपने बच्चों के लिए व्यापार वहाँ बनाएंगे। तब भारत पिछड़ा हो जाता है, तब भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो जाता है जब अपने बच्चों की बात आती है। लेकिन गरीब मुसलमान के बच्चे की बात आती है तो ईमान खतरे में आ जाता है, दीन खतरे में आ जाता है, मजहब खतरे में आ जाता है। उस आंदोलन के लिए, भारत में उस आंदोलन को करने के लिए गरीब मुसलमान का बच्चा है, अपना बच्चा बाहर ऐश करेगा। तो ये दोगलापन कब तक चलेगा? कभी आप लोग आवाज़ उठा के अपने नेताओं से, अपने समाज के ठेकेदारों से ये भी तो पूछिए कि आपके बच्चे घूम रहे हैं फरारी में और हमारे बच्चे के पास नहीं है ठेले की सवारी। लेकिन वो बात कोई पूछना नहीं चाहता। और तो और वक्फ बोर्ड ने, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, 1500 साल पुराने संपत्तियों पर अपना दावा ठोक दिया। जब इस्लाम भी पैदा नहीं हुआ था, तो कब्जेदारी का इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि सिवाय ज़मीनों पे कब्जा करने के। और जो ज़मीनें कब्जा की हैं वक्फ बोर्ड ने, वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ही तो की हैं, हिंदुओं की तो की हैं, सो की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कब्जा तो मुसलमान की संपत्ति पे ही वक्फ बोर्ड ने किया है। तब कभी गरीब मुसलमान या इन नेता ठेकेदारों ने गरीब मुसलमान से ये नहीं कहा कि वक्फ में तुम्हारी ज़मीन कब्जा कर ली, चलो हम तुम्हारी ज़मीन छुड़वा देते हैं, तो वो ज़मीन वक्फ हो गई। किसी गरीब की मदद करने वक्फ कभी आगे नहीं आया, वो सरकार का काम है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मुहैया कराना सरकार का काम है। लेकिन जब वक्फ में कोई संशोधन हो रहा है, गरीब मुसलमान के लिए कोई संशोधन हो रहा है ताकि वो लूटा ना जा सके, गरीब मुसलमान का हक उसको मिल सके, गरीब मुसलमान के बच्चे भी उसी तरीके से अपने जीवन यापन कर सके जिस तरीके से समाज के, आपकी कौम के ठेकेदारों के बच्चे जीते हैं। क्यों इस वक्फ में अमेंडमेंट में तकलीफ़ क्यों है आपके समाज के ठेकेदारों के? क्योंकि आपका बच्चा भी उनकी तरह मेन स्ट्रीम समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगेगा। जब मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो गरीब मुसलमान का बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, चीज़ों को समझेगा, लोग इनकी दोगलेपन की बातों को समझने लगेगा, तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? वक्फ बोर्ड के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे, जो 70-75 सालों से राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना बैंक बैलेंस, अपने अपने स्वार्थ की राजनीति और अपने अपने हिस्से का सब माल बांट रहे थे अब तक, वो कैसे बटेगा? वक्फ बोर्ड का जब हिसाब किताब होने लगेगा तो
जो मलाई बट रही थी वक्फ बोर्ड में वो कैसे बटेगी। ठीक है, तो ये सब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि कौन उनके हक की बात कर रहा है और कौन उनके विरोध की बात कर रहा है। ठीक है, मुसलमानों का विरोध हिंदू से नहीं है, हिंदू मुसलमान का कभी विरोध ही नहीं था, वो तो इन लोगों ने परिस्थितियां ऐसी बनाई जो ऐसा हुआ। लेकिन मुसलमान का सबसे बड़ा विरोधी मुसलमान खुद है। मुसलमान का सबसे बड़ा विरोध करने वाले आपकी कौम के ठेकेदार ही हैं। आपको आगे ना बढ़ने देने वाले आपके कौम के ठेकेदार, आपको पिछड़ा बना के रखने वाले आपके कौम के ठेकेदार। ठीक, सिवाय गरीब और पिछड़े मुसलमान को बरगलाने का काम करने के अलावा कभी किसी मुसलमान नेता या मुसलमान धर्मगुरु ने कभी किसी गरीब मुसलमान का भला किया हो तो वो बताए। किसी बच्चे का इलाज कराया हो वक्फ बोर्ड ने तो बताए, किसी बच्ची की शादी कराई हो तो बताए। अब समझा ये दिया कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इन्हें लेकर सड़क पर उतरो। खुद के बच्चे विदेशों में रहें, ऐश करें, लेकिन गरीब मुसलमान के बच्चे खतरे में हैं। वो गरीब मुसलमान का बच्चा सड़क पर संघर्ष करे, आपके बच्चे विदेश में बैठकर ऐश करें। बहुत बढ़िया एजेंडा चलाया है। क्या कभी किसी मुसलमान रसूखदार मुसलमान किसी मुसलमान नेता ने अपने बेटे को आगे किया कि जाओ बेटा धर्म के प्रति होने वाले इस अत्याचार का तुम समर्थन विरोध करो और एक नेता के तौर पे या एक नायक के तौर पे इस जन आंदोलन का प्रतिनिधित्व करो? किसी नेता ने, किसी रसूखदार ने, जितने नेता माफिया हुए, जितने नेता या कह लीजिए माफिया गुंडे बदमाश हुए, किसी ने भी अपने बेटे को चाहा कि उसका बेटा भी माफिया बने, उसका बेटा भी यही काम करे? नहीं। उसे गोली चलाने के लिए गरीब मुसलमान का बच्चा चाहिए, अपना बच्चा गोली नहीं चलाएगा। अपना बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि उस पर कानून का शिकंजा कसे। अपना बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। गोली खाए भी तो गरीब मुसलमान का बच्चा और गोली मारे भी तो गरीब मुसलमान का बच्चा। कौम के नाम पर गरीब मुसलमान के बच्चे को ऐसा अंधा कर दो, ऐसा अंधा कर दो कि वो इसके अलावा कुछ देख ही ना पाए। दरअसल भविष्य गरीब मुसलमान का खतरे में नहीं, भविष्य इन लोगों का खतरे में है जो आपकी कौम के ठेकेदार हैं, जो पिछले कई दशकों से, कई सौ सालों से वक्फ बोर्ड के नाम पे जो उसकी संपत्ति का बंदरबाट चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, उस संपत्ति जो वक्फ बोर्ड से राजस्व आता है उस संपत्तियों को गरीब मुसलमानों के हक में इस्तेमाल करने के लिए सरकार संशोधन कर रही है, ना कि आपका हक छीनने के लिए। सरकार तो वक्फ बोर्ड पे जो आपके हकों पे ताला पड़ा हुआ उस ताले को खोलने की चाबी बना रही है कि आपको वक्फ बोर्ड से आपको आपका हक मिलने लगे। लेकिन समस्या इस बात की, आप लोग अपने नेताओं के कहने सुनने बरगलाने में इस प्रकार आ गए कि आपको भी लगता है सरकार आपकी विरोधी है। अगर सरकार आपकी विरोधी होती तो 10 साल से जो सुविधाएं सरकार ने एक हिंदू को दी हैं, सिख को दी हैं, बौद्ध को दी हैं, जैन को दी हैं, ईसाई को दी हैं, वही सारी सुविधाएं आपको भी दी हैं। ना हमें कुछ अलग से मिला, ना आपको कुछ अलग से दिया। जो सबके लिए था वो सबके लिए था। और सरकार का नारा ही था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं सरकार पे। सरकार तो आपके हित का काम करने जा रही है, उसमें संशोधन करके आपके ही बच्चों के लिए भविष्य उनका सुरक्षित करने जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में। क्यों? क्योंकि जाकिर नाइक जैसे आपके धर्मगुरु, ओवैसी जैसे नेता, सेकुलर राहुल गांधी, ममता, स्टालिन, इन जैसे लोगों ने एक अंधविश्वास फैला दिया, एक भ्रम पैदा कर दिया कि वक्फ बोर्ड खतरे में जा रहा है, वक्फ बोर्ड छिन जाएगा, संपत्तियां छिन जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को खतरा ये है कि इनकी जो राजशाही है, इनका जो हुकूमत है आप लोगों पे से, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी और कुछ ख़त्म होने वाला नहीं। गरीब मुसलमान तो और इस वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद सशक्त हो जाएगा, अपने निर्णय ले सकेगा, अपना हक मांग सकेगा। जिस हक को पिछले 70-75 सालों से आपकी कौम के ठेकेदार दबाए बैठे हैं वक्फ बोर्ड में, उसके लिए लड़ सकेगा। सरकार तो ये मसला तैयार कर रही है। लेकिन जो आपके नेता कह दें, जो आपके कौम के ठेकेदार कह दें, वो सब कुछ सही है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आप लोगों को बताने के लिए, कुछ कहने के लिए। आप कभी अपने नेता से पूछिए कि वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होती है उससे आपको, आपके लिए कितनी स्कीमें चलाई, धार्मिक
उन्माद बढ़ाने के लिए स्कीमें चलाईं, पीएफआई को फंड करने के लिए स्कीमें चलाईं, लेकिन एक गरीब मुसलमान के बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए वक्फ बोर्ड ने कोई स्कीम चलाई? कोई ऐसा काम किया वक्फ बोर्ड ने जिससे गरीब मुसलमान का उससे कुछ भला हो सके? कुछ भी ऐसा नहीं किया। और आप फिर भी इन्हीं लोगों की बातों में फंसकर सरकार का विरोध करने पे उतारू हैं। अरे सरकार तो आपके ही भविष्य की चिंता कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता कर रही है। सरकार का तो सीधा सीधा मुद्दा है कि मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। सरकार चाहती है आपका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने। वो सड़क पे आपके बच्चे को नहीं चाहती कि वो सड़क की लड़ाई लड़े, जन आंदोलन करे और कहीं पत्थरबाजी करे, कहीं किसी आतंकी गुट में शामिल हो जाके। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार हर मुसलमान के बच्चे को मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना चाहती है। आप लोगों के भविष्य का ध्यान रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और तो और मुसलमान के अस्तित्व पे खतरा है तो ये इकरा हसन जो अभी पहली बार में ही सांसद चुन ली गई, अगर मुसलमान के अस्तित्व पे खतरा था तो ये कैसे सांसद बन गई? सरकार बदला ले रही, किस बात का बदला ले रही है, किससे बदला ले रही है, ये तो बताना पड़ेगा ना। किस बात का बदला ले रही है सरकार आपसे? सरकार आपका भले का काम कर रही है तब भी सरकार आपसे बदला ले रही है। किस बात का बदला ले रही? कोई इनसे ये तो पूछे इकरा हसन से कि इतना चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के संसद से लेके यहाँ तक बात कह रही है कि सरकार बदला ले रही। किस चीज़ का बदला ले रही है? सरकार ने आपसे किस चीज़ का बदला ले लिया? कौन से आपके हक छीन लिए? कौन से आपकी राजनीतिक विरासत छीन ली? कौन से आपकी संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा कर लिया? बस सरकार कोई अच्छा काम करे उसे गलत कैसे बनाना है, इसके लिए आपके जितने नेता हैं, आपके कौम के ठेकेदार हैं, ये सिर्फ इस काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। सरकार की कमी गिनाना, सरकार को मुसलमानों के खिलाफ मतलब मुसलमानों को सरकार के खिलाफ खड़ा करना, सिर्फ आपके नेता इतना करना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, अपने नेताओं की माननी है या सरकार की माननी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोग भी वक्फ संशोधन बिल का जितने हिंदू भाई हैं समर्थन करें, उसमें संशोधन। और मैं अपने हिंदू भाइयों, सनातनों भाइयों से भी यही आह्वान करूंगा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का समर्थन कीजिए। जिस प्रकार इनके मुस्लिम नेता, धर्मगुरु, कौम के ठेकेदार जगह जगह इस बात को बरगला रहे हैं इन लोगों को, और ये कहकर सरकार का विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार मुसलमानों के अहित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो मैं अपने भी जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट का समर्थन कीजिए, दिल खोल के समर्थन कीजिए। क्योंकि अगर ये कुछ चंद मुट्ठी भर नेता अपनी कौम को बरगलाकर उन्हीं के अहित करने पे तुले हुए हैं, तो हम और हमारी सरकार, मौजूदा हमारी केंद्र सरकार, मौजूदा हमारी राज्य सरकार, तो हम उसका समर्थन अपनी सरकार का क्यों नहीं करें? हम अपनी सरकार का साथ कैसे छोड़ दें जो हमारी सरकार हमारे हितों के लिए काम कर रही है, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए बराबर काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सरकार के, अपने प्रधानमंत्री के, अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हों। इस समय में हमें किसी भी प्रकार से अपने प्रधानमंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का, यानी हमें अपने देश की केंद्र सरकार का विरोध किसी भी हाल में नहीं करना है। हर हाल में हमें अपनी सरकार का समर्थन करना है और सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहना है। क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। चाहे कुछ हो जाए, हमें भी अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री का, अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करना है कि ये मुट्ठी भर चंद लोग पूरी जनता को, पूरी अपनी काम को बरगलाकर सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी सरकार की मंशा को समझें, अपने सरकार के जो कल्याणकारी वादे हैं, जो कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएं और हर हाल में हम अपने इस जो समर्थन है उसको, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के लिए जो समर्थन सरकार मांग रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत करें और सरकार का समर्थन करें। इस समय सरकार के साथ खड़ा होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि सरकार खिलाफ में है
या उनके हित के लिए काम कर रही है। और हिंदू भाइयों से मेरी फिर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड समर्थन में अपना